काफी अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा है और वो आपको लिखना ही होगा। फटाफट लिख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपको पता चल गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, हमें रेट लो चाहिए। रेट लो एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, घबराइए मत। यू कैन प्रिडिक्ट ए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन बाय जस्ट लुकिंग इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो फटाफट से मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। फटाफट लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फटाफट लिख लो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब समझ में आ गया ना, हमने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स क्यों डिस्कस किया पहले, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में एलिमेंट्री आ रहा है। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द नंबर ऑफ reactant molecules, लिख लो फटाफट, is the number of reactant molecules that involved in balance chemical equation, that involved in balance chemical equation। लिख लिया आपने, बताओ समझ में आ गई आपको। एक केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए मोलिकुलरिटी क्या है बताना जरा, क्या है मोलिकुलरिटी? Molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecule that involved in the balance chemical equation। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा वो किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स पे नहीं होगा। इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री पहले डिस्कस किया है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास एक अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। हमने इसका कराया थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग किया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, N2 प्लस में हमारे पास बन गया 2H2O। बन तो गया, हो तो गया। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई बताओ जरा, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं इस रिएक्शन में? ओनली वन मॉलिक्यूल इज taking part in the reaction, that's why it is molecularity is equal to 1। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आपने जो डेफिनेशन लिखा है मतलब समझ में आ गया। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा। आ गई? आ गई तो अब एक डेफिनेशन और लिखी हुई है आपके सामने, वो भी देख लो। ये भी डेफिनेशन है, वो भी डेफिनेशन थी। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये तो याद ही रखना कि मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट है। अब है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। ये लो भाई, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तब होती है ना। मतलब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो और वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, तभी एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसलिए ये डेफिनेशन ये यही कह रही है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज, दे आर which must colliding simultaneously, जो एक साथ कोलाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना, वो कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, दैट नंबर इज मॉलिक्यूलरिटी। तो ये दोनों डेफिनेशन है जो आपने लिखी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट आर इन्वॉल्वड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी मॉलिक्यूलरिटी है, और ये उसकी दूसरी डेफिनेशन और लगा के आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, कि कितने मॉलिक्यूल एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, कितने मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ कोलाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन
बिटवीन मोलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। अब जैसे ऑर्डर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया ना रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वैसे मोलिकुलरिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और आपके सामने जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है उसकी मोलिकुलरिटी 1 है, उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताना जरा? यूनी मोलिकुलर रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इट मींस इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? 1 है। अब हम लोग अगला एग्जांपल ले रहे हैं और वो है 2HiH2